तो पूरे देश में वैक्सीन को लेकर मारामारी है। वहीं यूपी के अलीगढ़ में वैक्सीन के नाम पर खिलवाड़ की खबर सामने आई है। एक नर्स पर वैक्सीन को कूड़े में फेंकने का आरोप लगा है। खाली सिरिंज से इंजेक्शन देने का आरोप भी लगा है। इस खुलासे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। वैक्सीन विवाद को वैक्सीन जिहाद का नाम दिया जाने लगा है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के इस स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने आए थे। बिना किसी शोर शराबे के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन शाम ढलते ढलते ऐसी तस्वीर आई जिसने हड़कंप मचा दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं। कूड़े में वैक्सीन पड़ी है, कई खाली सिरिंज पड़ी हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र की नर्स, जिसका नाम नेहा खान है, वो वैक्सीन को कूड़े में डाल रही थी और लोगों को खाली सिरिंज से इंजेक्शन दे रही थी। नेहा खान के साथ काम करने वाली नर्स अनु के मुताबिक टीका लगाने आए एक शख्स की शिकायत के बाद ये खुलासा हुआ। वहाँ पे 10 बजे 10:30 बजे से टीका वैक्सीनेशन हो रहा था। मैं वहाँ पे मतलब टीके उस पर रजिस्टर पे एंट्री करवा रही थी। तो उस टाइम वो टीके ऐसे लगा रही थी, तो मैंने एक पेशेंट आया, उन्होंने टोका कि नेहा खान आप ये क्या कर मतलब आप क्या कर रही हो, ये कैसे टीके लगा रही हो आप। तो उसने दोबारा से पुश करवाया टीका। ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा ये आप तुम सही नहीं कर रही हो। तो बोली कि यार मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ। सनसनीखेज खुलासे के बाद नेहा खान से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। आरोपी नर्स नेहा खान ने न सिर्फ तमाम आरोपों को नकार दिया बल्कि इसे षड्यंत्र करार दिया। नेहा खान के मुताबिक उसकी गलत ड्यूटी लगाई गई थी। साजिशन पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। 10:30 बजे मैंने अपना ड्यूटी को स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद 10-15 या वैक्सीनेशन किया होगा। उसके बाद मैं अपना उसमें बैठ गई थी, कंप्यूटर पे बैठ गई थी। उसके बाद मैं 3 बजे खाना खाने चली गई हूँ। मेरी तो असल में ड्यूटी थी ही नहीं वहाँ पर। मैं अपने कैंप पर जा रही थी, मुझे ज़बरदस्ती रोका गया था वहाँ पर। मेरे साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, फंसाया जा रहा है। नेहा खान भले ही आरोपों को बेबुनियाद बता रही हूँ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। केस दर्ज हो चुका है। जांच के लिए कमेटी गठित हो चुकी है। नेहा खान की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच अहम सवाल है, आखिर कूड़े में वैक्सीन की तस्वीर का सच क्या है। क्या नर्स नेहा खान वैक्सीन को कूड़े में फेंक रही थी? क्या नर्स नेहा खान खाली सिरिंज से इंजेक्शन दे रही थी? क्या पूरे मामले में षड्यंत्र रचा जा रहा है? मामले ने धार्मिक और राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। कुछ इसे वैक्सीन जिहाद बता रहे हैं, तो कुछ योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो कर्मचारी थी वहाँ ANM नेहा खान और डॉक्टर आरफीन, उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लगा जा रही थी और डस्टबिन में डाली है। ये कहीं ना कहीं इस सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश है। अलीगढ़ के CMO ने मामले को गंभीर बताया है। हालांकि आरोपी नर्स के मकसद और वैक्सीन जिहाद के आरोप पर फिलहाल साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। पुलिस ये बात कबूल कर रही है कि कूड़े से 29 वैक्सीन की फाइल मिली है। वैक्सीन के कई खाली सिरिंज मिले हैं। दोषी साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात हो रही है, लेकिन पुलिस राजद्रोह के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। 29 डोज ऐसी हैं जिसे बिना लगाए छोड़ दिया गया था। जो लाभार्थी थे उन्हें बिना लगाए छोड़ के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया था। तो इसके विरुद्ध ANM के विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना जारी है। वैक्सीन जिहाद का सच जो भी हो, लेकिन ऐसे दौर में जब पूरे देश में वैक्सीन का संकट है, तस्वीरों से इतना तो साफ है कि वैक्सीन की बर्बादी हुई है। आरोपी नर्स नेहा खान का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी साथी एक नर्स से बात कर रही है। पूरे मामले को छिपाने के लिए भी कह रही है। आप एक बार खुद सुनिए इस वायरल ऑडियो में क्या है। हेलो सोनम, कुछ पता चला तुम्हें? हाँ यार, पता चला। क्या कह रहा था? वही यार, देखो नेहा, देखो एकदम सही बात बताना। नहीं, मैं बात की आपकी सही बता रही हूँ। सुनिए, नहीं हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि इसने नहीं, मतलब 20 ही डोज क्यों? आप इतना बताइए, 250 में से 20 ही क्यों? होती अगर गलती तो सारी होती, क्योंकि मैंने तो कम से कम 60-70 लगाए हैं उस टाइम पे बैठ के। लगाए या नहीं लगाए हैं? अब ये मैं तो अपनी बात कह रही हूँ। लगा रही थी, तुम भी लगा रही थी। देखो
नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं मेरा मानती भगवान हूँ। जानता, अगर मैं गलत कर रही हूँ ना तो मेरे साथ नहीं, गलत नहीं, हो। देखिए ऐसा मत करिए, ऐसा उल्टा सीधा मत बोलिए, आपका छोटा बच्चा है, इस तरह से मत बोलिए। अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। नहीं, ऐसा बहुत कुछ बड़ी नहीं बात है ना। देखो आज तक मैंने इतने टाइम से जॉब कर रही, वही तो मैं कह रही हूँ, तो 6 साल से मुझे मुझसे भी कोई मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप बात सुनिए ठंडे दिमाग से। पता है क्या मैं बोलूंगी एक जुबान, तो बोले हमें नहीं मालूम, हम लोग ट्रेंड लोग हैं, हम लोग कोई अनट्रेंड नहीं है। इसका 20 डोज का हिसाब बिगड़ रहा है, इसने इसलिए ऐसा करा है, और इसको पॉइंट मिल गया है किस चीज का, इसने आपके सामने भी नहीं थी, ये सिरिंजेस आपके सामने भी नहीं थी, मेरे सामने की बात है, निकाल रहा था ये। अच्छा, लेकिन नहीं है, आप नहीं चुप रहिएगा, ये बस यूँ कहिए हमें नहीं मालूम, हमने अपना काम सही किया। ये अन्नू भी यही बोलेगी और मैं भी यही बोलूंगी। तो हम बता दें आपको कि ये एक वायरल ऑडियो था, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस सब के बीच में हम ये भी कहना चाहेंगे कि वैक्सीन जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल भी फिलहाल उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो इस वक्त इसको जोड़कर कर रहे हैं। ये किसी धर्म से जोड़ करके देखने का मुद्दा नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अधर्म है। जब देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है, उस वक्त में वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ कूड़े के डिब्बे में फेंक दी जाए तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन राजस्थान में भी उधर हमने देखा कि टीके पर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल जयपुर में डस्टबिन में वैक्सीन की 2500 डोज मिली थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार कटघरे में है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। जब कचरे के ढेर के अंदर 2500 डोजेज मिले, 8 जिलों में मिले, ये तो एक वानगी है। अगर असलियत देखी जाए तो राज्य सरकार का प्रबंधन वैक्सीन के लिए इतना कुप्रबंध से लिया हुआ था, हर जिले में वैक्सीन बर्बाद हुई है। जिस जिले से मैं आता हूं, 39% वैक्सीन की डोज बर्बाद होना इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार का वैक्सीनेशन से कोई सीधा लगाव और अच्छे प्रबंधन की इच्छा नहीं थी, बल्कि राजनीति की इच्छा थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।